मंदिर भया उजार। मंदिर के दो अर्थ होते हैं। एक तो वो मंदिर जिसमें भगवान रहता है, दूसरा वो मंदिर जिसमें आत्मा रूपी परमात्मा रहता है। इस शरीर भी मंदिर है। तीसरा मंदिर ये भी है जो घर तुम्हारा है, जिसमें ये शरीर रहता है। बहुत मंदिर है। मंदिर उजड़ गया जब आत्मा शरीर को छोड़कर विदा लेती है, तो शरीर रूपी मंदिर भी उजड़ जाता है। मृत्यु के बाद 8 घंटे में लाश में सड़न पैदा हो जाती है, लाश फूलने लग जाती है, सूजन आ जाती है, देखने में भयानक लगने लग जाता है। पूरी लाश को ढांक कर रखा जाता है। कोई आता है तो मुंह उघाड़ कर दिखा दिया जाता है। लोग देख लेते हैं फिर ढांक देते हैं। और जो भी उस लाश को देखता है वो भी हताश हो जाता है, उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। उसको अपनी मौत याद आती है कि यही हाल मेरा एक दिन होगा, मैं भी ऐसे ही मरूंगा। ऐसे लाश पड़ी होगी, कफन में लिपटी होगी, मुंह ढका होगा, लोग देखने आएंगे, मुंह खोल के दिखा देंगे। लोग आसपास में बैठकर फैमिली के सदस्य रोएंगे धोएंगे, सब छाती कूटेंगे, माथा पीटेंगे, आग में ले जाकर दफन कर देंगे। राम राम सत्य है, सत्य कहे मुक्त है बोल देंगे। फिर घर आ जाएंगे। 10-5 दिन उदासी रहेगी, 10वां तेरही हो जाएगी। फिर बंटवारा करेंगे, बेटे बेटे बहू बहू सब लड़ेंगे। कोई कहेगा सासू के पास एक चैन थी वो कहाँ है, सासू सोने कड़ा पहने रहती थी वो कहाँ है, किसने लिया है, नथुनी किसके पास, नथुनी नहीं मिली तो सबकी नाक नोच दूंगा। झगड़ा शुरू हो गया। अभी 10 दिन पहले लाश दफनाया है। मूर्खदास को सब भूल गया कि नासवान संसार है, नासवान शरीर है। कहाँ लड़ रहे हो, कहाँ बेईमानी कर रहे हो, कहाँ चोरी कर रहे हो, नथुनी क्यों चुरा के रखा, दे दो ना, सही बंटवारा कर लो। लोग झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट हो रही है। ज्ञान नहीं हुआ। क्षणिक वैराग्य आया था, फिर वही काम शुरू कर दिया, शराब पीना, बीड़ी पीना। ये नश्वर संसार में कृपया सावधान रहिए। कभी भी तुम्हारी जिंदगी का दीपक बुझ सकता है। मृत्यु का अंधकार आ सकता है। जब तक सांस है तब तक आस है, तब तक विकास है। इसलिए जीते जी भक्ति करो। भक्ति को बुढ़ापे पर मत टालो। कितने लोग सोच के बैठे हैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब गुरु मंत्र लूंगा, लेकिन बूढ़ा होने का कौन ठेका लिया। जवानी में मर गए तो, बचपन में मर गए तो, बूढ़े नहीं हो पाए तो। बुढ़ापा जो सबसे रद्दी उम्र है वो भक्ति के लिए रखा है, और जवानी जो सबसे अच्छी उम्र है वो सब दुष्ट कर्म करने के लिए रखा है। बुढ़ापे में जब कुछ न कर पाओ तो क्या भक्ति कर पाओगे। अब मैं जैसे बुढ़ापे में संत बनता है तो क्या प्रवचन कर पाता है? कुछ नहीं। 70 साल की उम्र में संत बनता है, यही पड़ा रहता कहीं, ना आश्रम बना पाता, ना भक्तों को ज्ञान दे पाता। बस केवल कराहते रहते, दवाई खाते रहते, पैरासेटामॉल, एंजाइम सिरप और ऊपर से एक्सपेक्टोरेंट सिरप, खांसी खुर्रा खत्म हो जाए। और लिव 52 टू हु यू करते रहो, कोई मतलब नहीं। सबसे सुंदर अवस्था, सबसे अच्छा कार्य है मोक्ष की साधना, सबसे अच्छा कार्य है। तो मोक्ष की साधना सबसे अच्छी उम्र में करना चाहिए।
कितने लोग समझाने लग जाते हैं, अभी कोई संत होने की उम्र है, भक्त होने की उम्र है, अभी बहुत कुछ करना है, दुनियादारी कर लो उसके बाद संत बनना, पहले पाप कमा लो उसके बाद धोना। अब बिना मैल लगे धोने बैठे हो, क्यों धो रहे हो? कभी मत मानो, सुनो मत। मैं तो जब संत बनने लगा बहुत लोग समझाने आए। हमारे पिताजी का परिचय प्रभाव बहुत था, तो एक से एक लट्ठा धराज मूछ पौताओं धर के, लंबी लंबी मूछें रावण जैसी लगा के आ रहे हैं समझाने के लिए हमको कि संत मत बनना। तो हमने कहा तुम संत जरूर बन जाना। बोले मैं कभी नहीं बनूंगा। तो मैंने कहा मैं अभी बनूंगा। तो सब परेशान हो जाते थे हमसे। मैं किसी की बात मानते नहीं था, मानूंगा ही नहीं। मैं जानता हूं तुम उम्र बड़ी हो गई लेकिन बुद्धि नहीं, तुम्हारे पास विवेक नहीं, फालतू खुराफात में लगे हुए। मैं नहीं करता हूं बकवास वाला काम। ये सब विषय विलास भोग धंधा नहीं चाहिए, बस वैराग्य। खूब समझाया लोगों ने। मैंने कहा समझाने की मेहनत मत करो, बैठो हम तुमको समझा दें। तो हम उल्टा उन्हीं को समझा देते थे। उनको समझा देते थे तो फिर मेरे घर नहीं जाते थे, वे सीधे बगीचे से अपने घर चले जाते थे। तो पिताजी सोचते थे क्या मामला है, जो इसको समझाने जाता वो भी गायब हो जाता उधरे। उसको हम ज्ञान दे देते थे, वो समझ जाता था बच्चा सही कह रहा है। कोई मतलब नहीं। कितने जन्मों में ये सब दुनिया के भोगों को भोग चुके हो। जब पशु का शरीर मिला, पंछी का शरीर मिला, कीड़े मकोड़े का शरीर मिला, बंदर सांप का शरीर मिला, चूहे का शरीर मिला, गाय भैंस का शरीर मिला, सब विषय भोगों में ही तो लगे रहे हैं आप। ये मनुष्य शरीर है जिसमें आप अपने को कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर भी नहीं करते हैं तो पशुओं जैसे जुटे रहो एक्सरसाइज में, अंधाधुंध उसी में जरो मरो, लड़ो भिड़ो सड़ो, चिल्लाते रहो, पों ढों करते रहो। हाँ, तुमको पता ही नहीं बीमारी की जड़ क्या है। बीमारी की जड़ है विषय भोग। विषय भोगों के कारण ही दुख है, दूसरा कारण है ही नहीं। जहां तक दुख देखो सब ही को मूल भोग, दुख से डरत नित भोग प्रिय ध्यावते। जहां तक दुख संसार में दिखाई देता है, सबका मूल कारण है संसार के विषय भोग। आज चुपके से तुमको बता दिया हूं, सोच समझ लेना। अब भोग पूरे न छोड़ पाना तो कम कर देना, थोड़ा मात्रा कम करो। जैसे लोग नमक पूरा न छोड़ पाए तो थोड़ा कम खाना शुरू करो, तो कम भोगना शुरू करो। जहां तक दुख देखो सब ही को मूल भोग, दुख से डरत नित भोग प्रिय ध्यावते। समुझ परत नहीं बात यह थोड़ी, ऐसे विविध उपाय करी दुख ही मिटावते। जहां तक दुनिया में दुख देख लीजिए, सबका कारण है विषय भोग। और लोग दुख मिटाना चाहते हैं और विषय भोग भोगना चाहते हैं। सांप के जहर से बचना चाहते हैं और सांप के गड्ढे में हाथ घुसड़ रहे, वो तो और काट लेगा तुम्हारे। जहां तक दुख देखो सब ही को मूल भोग, दुख से डरत नित भोग प्रिय ध्यावते। दुख से बहुत डरते हैं कि हमका दुख ना आवे, और भोगों से प्रेम करते हैं। तो दुख कैसे नहीं आएगा? जरूर आएगा, क्योंकि भोगों के गर्भ से दुखों का जन्म होता है। सब सुख क्षीण भयो छिन माही, जब जीव फस्यो विषय भव माही। एक क्षण में सभी सुख क्षीण हो जाता, नष्ट हो जाता है, जब ये जीव विषया शक्ति में फंसता है जाकर। फिर विशाल देव कहते हैं, समझ परत नाही बात यह थोड़ी असी। ये थोड़ी सी बात लोगों के समझ में नहीं आती, ये बड़ी मजे की बात। और विविध उपाय करी दुख ही मिटाओते। और दुख को मिटाने के लिए विविध उपाय करते हैं, नाना उपाय लोग करते हैं। जितने उपाय मनुष्य ने किया है, जैसे टीवी खरीदा, फिल्म देखता है दुख मिटाने के लिए, कहता थोड़ा मनोरंजन हो जाए। ताश खेलता है दुख मिटाने के लिए, बोलता टाइम पास हो जाए।
मन डाइवर्ट हो जाए, सब झंझट दुख मिटाने के लिए नाना उपाय कर रहा है, लेकिन उससे दुख मिटता नहीं। तो कैसे मिटेगा? जब तुम अपने मन के ऊपर संयम साधोगे, अपने आप के ऊपर नियंत्रण करोगे, सब व्यसन विलास पर कंट्रोल करोगे, दुख ऐसे दूर भागेगा जैसे दीपक के जलते ही अंधेरा दूर भागता है, सूरज के निकलते ही अंधारा दूर भाग जाता है। ऐसे ही तुम्हारे अंदर विवेक और ज्ञान का सूर्य ज्यों ही उदय होगा, ये दुखों का अंधकार सब दूर हो जाएगा और सुख का प्रकाश फैल जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। दिया न खता न किया पयाना, मंदिर भया उजाड़। ये शरीर रूपी मंदिर उजड़ गया, मर गए, लाश हो गया, दफन हो गया। मरी गए सो मरी गए, बाचे बाचनिहार। और जो मर गए वो तो मर गए, लेकिन जो बचे वे थोड़े दिन तुम्हारी कथा बाजते हैं। मौसी बहुत अच्छी रहे, हम जाइत रहन तो मौसी हमका बहुत मनती रहे। कोई कहा था नानी हमारे बहुत अच्छी रहे, जब जाओ तो पानी देते रहे, दूध कबू नहीं देते रहे। कोई बाँच रहा कथा तुम्हारी, अरे वहाँ कंजड़ था, बेवकूफ आदमी, मरी गवा तो ठीक है। कोई कथा बाँच रहा है, अरे जिंदगी भर तंग करिस रहे, पहले न मर जाए तो ठीक रहा, द्यारम मरा। अब तुम्हारी कथा चल रही है, कितने दिन चलेगी? हफ्ते भर, 2 हफ्ते, महीना, 2 महीना, 6 महीना, बस फिर कथा बंद। कहीं कबीर ये कथा सिरानी, काग उड़ावत भुजा पिरानी, सब कथा बंद। मैं आपसे पूछ लूं, भारत देश के 6ठे प्रधानमंत्री कौन थे? तुमको मालूम ही नहीं, कथा खत्म खत्म। अभी पूछ लिया जाए सन 1968 में मुख्यमंत्री कौन था? कुछ पता ही नहीं, कथा खत्म। अरे छोड़ो उनकी बात, तुम्हारे बाप के बाप के बाप का नाम क्या था, शकल क्या थी? चौथे बापक बताओ। तुम कहा था हमका नहीं पता, तो कहो बाप रहा ही नहीं, कथा खत्म, नाम खत्म, शकल खत्म, फोटो खत्म, अब आखिरी में तुम भी खत्म, सब खत्म हो जाएगा, खात्मा। वक्त है आखिरी, सांस है आखिरी, जिंदगी का पयाम आखिरी आखिरी। वक्त है आखिरी, सांस है आखिरी, जिंदगी का पयाम आखिरी आखिरी। वक्त है आखिरी, सांस है आखिरी। संग दिल अब तो ले चल खुदारा मुझे, संग दिल, संग दिल माने पत्थर दिल, अब खुदा की ओर मुझे ले चल, भक्ति की ओर ले चल। कब? जब कोई का काम के नहीं रह गए तब। संग दिल अब तो ले चल खुदारा मुझे, दे दे उनका पयाम आखिरी आखिरी। वक्त है आखिरी, सांस है आखिरी, जिंदगी का पयाम आखिरी आखिरी। अरे कव्वाली है, गा दूं? 1-2 लाइन और है, गाऊं? बस मुस्कुराते रहो, फोकट में गवाते रहो, ताली बजाते रहो, है? साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। बस। दिया न खता न किया पयाना, मंदिर भया उजाड़। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे नाम से कुछ भी तुम्हारे बेटे दान पुण्य करें, ये करें वो करें, तुम्हारे दफन में घी डालें, उससे कोई मतलब नहीं।
जिंदा में 1 चम्मच घी बाप की माँ की दाल में डाल दो, जिंदा में उनको दूध गर्म करके शाम को च्यवनप्राश के साथ पिला दो। मरने के बाद उनकी हड्डी गया प्रयाग ले जाने की जरूरत नहीं, उधर हरिद्वार में डालने के एक प्लास्टिक का डब्बा बनाओ, उसमें अपने माँ बाप की हड्डी अलग अलग रख दो, उसमें लिख दो मेरी पूज्य माँ की हड्डियाँ हैं, मेरे पूज्य बाप की अस्थियां हैं, और उन हड्डियों का दर्शन करो अस्थि फूल का, और एक डब्बा अपने लिए भी रेडी करके खाली रख दो, घर वालों को बता दो इस डब्बे में मेरी फूल डाल देना। बस वो दर्शनीय डब्बा कमरा बनाओ, उसमें जितने 10-50 पीढ़ी के सब डब्बे लगा दो एक लाइन से कम उनकी हड्डी की राख तो देख लोगे। जंगल ढेरी राख की ऊपर ऊपर हरियार, ते भी होते मानवी करते रंग रलियार। जंगल गए, राख की ढेरी देखा, उस पर हरी भरी घास उगी हुई देखा, उस घास पर बैठ गए तो अंदर से आवाज आई, मेरे ऊपर मत बैठ, उधर, मैं तेरा बाप का बाप हूं। अरे कौन तू बाप का बाप? बोले हाँ उधर। आवाज आ रही लेकिन कोई दिख नहीं रहा। अरे बाप की बाप लाश वहां बनकर पड़ी थी, दफन हुई थी, वो गुमटी बना दिया, मिट्टी की ढेरी समाधि, उस पे घास उग गई। पैग पैग पैगंबर गाड़े सो सब सरिभव माटी। कबीर साहब कहते हैं पग पग पर तो पैगंबर गड़े हुए और सो सब सड़ करके मिट्टी हुई गई। ये जहां तुम बैठे हो यहाँ कितनी लाशें गड़ी है, ये सड़क के नीचे कितनी लाशें गड़ी है, ये गोला गोकरन्ना शहर के नीचे, ये अनादिकाल से संसार है, अनादिकाल से। ऐसा नहीं ये 200 साल पहले शुरू हुआ, ये बहुत कोई पता ही नहीं। सृष्टि अनाद है, जितने पैदा हुए सब मर गए, सब इसी मिट्टी में दब गए। मृत्यु अनिवार्य है। यदि मौत हो जाए तो जन्म अनिवार्य नहीं, लेकिन जन्म हुआ है तो मृत्यु अनिवार्य है। और मृत्यु और जन्म के बीच का जो टाइम है उसे जीवन कहते हैं। उस जीवन में ही भक्ति और साधना करना अनिवार्य है, सत्कर्म करना अनिवार्य है। अगर तुमने साधना किया, भक्ति किया, सत्कर्म किया, पुण्य किया, सेवा किया, तो याद रखना मानव जीवन पाना तुम्हारा सार्थक हो जाता है, सार्थक हो जाता है। मानुष का तन आज करे ले भजन, ना भुलाना दोबारा ना आना, मोक्ष पाना। पाया मानुष का तन आज करे ले भजन, ना भुलाना दोबारा ना आना, मोक्ष को पाना। पाया मानुष का तन। चंचल है मन, मन बहुत चंचल है। ये सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ही बस में हो। तो व्यासगादी सभी को धन्यवाद प्रदान कर पिछले 5 वर्षों में लगातार अपनी बेहतरीन औषधियों के द्वारा 1 लाख से अधिक लोग जो दर्द से बेचैन थे
उनका घुटना दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द को ठीक किया है। आगे हमारा यह प्रयास अनवरत जारी है। आप बिना किसी ऑपरेशन के अपना घुटना दर्द, कमर दर्द व जोड़ों के दर्द को आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ औषधियों के द्वारा ठीक किया जा सके। इसलिए आज ही आप अपने किसी भी प्रकार के घुटने दर्द को ठीक करने के लिए श्री च्यवन आयुर्वेद की औषधियों को अपने घर पर होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें। आज ही ऑर्डर करें श्री च्यवन के अचूक औषधियों को। आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 7714599999, 7716755555। श्री च्यवन आयुर्वेद।